मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में बात करें यूपीएससी तैयारी 4 की। अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। कह रहा है ये क्लास 9th और 10th का ये प्रैक्टिस सेट है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। उसके अलावा इसमें PYQ दिया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है तैयारी 3, 2 और 1 का। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे चुके हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हिस्ट्री का सिर्फ ये 15 नहीं, इसका 15 प्लस 13 टोटल 28 प्रैक्टिस सेट आपको दिया हुआ है। और 3 प्रैक्टिस सेट यानी हिस्ट्री का सिर्फ आपको 31 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। आप सफल हो, इस प्रकार की हमारी हर कोशिश रहेगी। ये एक्टिस के बाद भी आपको हम प्रैक्टिस सेट देंगे, तो इसके बाद पॉलिटी देंगे। पहले पॉलिटी जैसे ही खत्म करेंगे आपको हम फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट देंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पर बने रहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सॉल्व पेपर 2024 का, टीआरई 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। चलेंगे हम लोग इसी की तरफ। 2.5 घंटे समय, 150 क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग बात करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग चैनल पहली बार है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे। शेयर इसलिए कर दिए कि जो छात्र क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनाना चाहते हैं उनको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए, आज पहला क्वेश्चन मेरा है, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में रखा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, ठीक है, युगीन सभ्यता। ये सभ्यता जो है, इसका समय जो था 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व की बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये बुक में ही सही प्रिंट नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें। हम क्वेश्चन तो बोल ही रहे, ये बुक का ही सही प्रिंट नहीं है। सिंधु घाटी स्थल सुतकोडता होता है। ठीक है, सुतकोडता किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये दशक नदी के मुहाने पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये जो सुतकोडता जो है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। इसे सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का ये पश्चिमी स्थल है। सुतकोटता यानी बलूचिस्तान का जो शहर है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो जगह है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के हरियाणा राज्य में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिस्ट्री चौथा, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? तो इसको नाम से वर्णन किया है सेंड्रोकोट्स के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, सेंड्रोकोट्स जो है यूनानी लेखक, ये चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है सेंड्रोकोट्स? तो इसको कहा है फिलाकर्स जो है, इसको सेंड्रोकोट्स कहा है। इसके अलावा इसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोडोट्स भी कहा गया है। एंड्रोडोट्स इसको किस लेखक ने कहा है यूनान का?
यूनान का प्लूटार्क ने इसको एंड्रोडोट्स कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को। 5वां नंबर, किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? किसने कहा? ये कहा स्ट्रैबो ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रैबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर, अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? उपगुप्त को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उपगुप्त को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? तो शासन के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक ने अपने शासन काल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन, किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? भ्राबू में। सही उत्तर ऑप्शन ए, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आते थे? तो ये आते थे 10 गांव। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, उस समय जो है गांव के प्रधान को, जो सबसे छोटा तो गांव होता था, गांव के प्रधान को ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक कहा जाता। गांव के प्रधान को गांव के कार्य और राजस्व संग्रहण के प्रमुख अधिकारी को गोपा कहा जाता। जो राजस्व का संग्रहण करता था गांव का, उसको गोपा कहा जाता था। और जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी को जिला का स्थानिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। और वो 2 प्रकार के गुप्तचर कौन कौन है? तो एक जो है समिष्ट है, समिष्ट, और दूसरा जो है संचार है, समिष्ट और संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी रूप दर्शक की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 12 नंबर, मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़म से, यानी आषाढ़ महीने से होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर, मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? कुछ गुहा विहार का निर्माण किसने करवाया? तो दशरथ ने करवाया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ये दशरथ कौन थे? तो अशोक के पौत्र हैं। ठीक, अशोक के पौत्र है ये दशरथ। इन्होंने 3 गुफा का निर्माण कराया था। पहले गुफा का नाम क्या है? तो इसका पहले का नाम गोपिका है, गोपिका गुफा। दूसरा का नाम जो है
वडथिका गुफा है। और तीसरा का नाम जो आपका है वो है वहियक गुफा है तीसरा का नाम। इस 3 गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? एहोल अभिलेख के लेखक रवि कृति है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। रवि कृति चालुक्य राजा, रवि कृति जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कौन थे? दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहन हेतु उसे उत्साहित किया था? सिंहासन रोहन हेतु उत्साहित किया था सिंहनाद। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाए। ये हर्षवर्धन कौन था? तो ये हर्षवर्धन जो था प्रभाकर वर्धन का पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन कौन थे? तो ये प्रभाकर वर्धन जो थे पयुष भती राजवंश के संस्थापक। प्रभाकर जो थे पयुषभीति राजवंश के संस्थापक थे। और प्रभाकर के पुत्र कौन है? तो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन जिसे कौन था? सेनापति कौन था? तो सेनापति जो सिंहनाद था। हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाद था। क्वेश्चन नंबर 16। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? मगध राज की उपाधि धारण की 641 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। 606 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? पीतल का विहार बनवाया। किस स्थान पर बनवाया पीतल का विहार? तो ये बनवाया नालंदा में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हेनसांग कौन था? तो ये हेनसांग जो है चीनी यात्री है। कौन है ये? चीनी यात्री है ये। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों पर शोध और संग्रहण किया था इन्होंने। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों पर इन्होंने क्या था? शोध किया था, संग्रहण किया था। 18 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। कितने महीने तक हेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? कितने महीने तक? 14 महीने नहीं, 18 महीने नहीं, 28 महीने नहीं, 2 वर्ष तक, लगभग 24 माह तक इन्होंने यहाँ रहा। वो भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन उससे पहले ये भारत आया था और उससे पहले भारत घूम रहा था। लेकिन अध्ययन जो है ये 24 महीने तक किया नालंदा विश्वविद्यालय। तो जब कोई नहीं मिले तो आंसर क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर 24 माह रहा था तो हम लोग करेक्ट मार देते। 19 नंबर क्वेश्चन। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो नहीं था, समुद्रगुप्त नहीं, रामगुप्त नहीं। जब कोई नहीं मिले तो ऑप्शन ई। सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा।
कुमार गुप्त प्रथम थे इसके संस्थापक। कब इसकी स्थापना? तो 427 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिहल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? राज प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन, किस चोल शासक ने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? नई राजधानी की स्थापना की? राज प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिएगा, गंगैकोंड चोलपुरम का अर्थ होता है गंगा के किनारे। गंगा के किनारे, इसका अर्थ होता है गंगा के किनारे। 22 नंबर क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? अपनी राजधानी में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? तो ये करवाया था राज प्रथम ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, इस मंदिर को, राजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से, बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? तो ये तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? समकालीन चोल नारायण कहा गया है। किसे कहा गया है? राज प्रथम को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। राज प्रथम को चोल शासक का महान शासक माना जाता है, माना जाता था, महान शासक माना जाता था। 24 नंबर, सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? सबसे पहले कहाँ का बनाया गया था इसे? इल्तुतमिश को। तो इसे बनाया गया था बदायूं का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक भी था। दिल्ली सल्तनत का महान शासक था। 25 नंबर क्वेश्चन मेरा, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के तजाउद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? तजाउद्दीन यलदौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया। तरायन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, तरायन। क्वेश्चन नंबर 26, इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? 1 लाख जीतल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 लाख जीतल का वजन लगभग उस समय 11.66 ग्राम था। एक जीतल का वजन। जीतल क्या था? तो जीतल जो है सोने का सिक्का था। ये सोने का सिक्का। 27 नंबर, किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? 1229 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। 28 नंबर, दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1197 ईस्वी में। कहाँ पे किया था? राय पिथौरा किले के पास, राय पिथौरा किले के पास इसे बनाया गया था।
1197 ईस्वी में। किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? चालीसा का शासन काल माना जाता है। 1236 से 1266। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको आपके एग्जाम तक मिलता रहेगा। एक बात और आप लोग को बता दें मेरे प्यारे छात्रों, ये TRE 3 में जो पूछा गया था वही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहे हैं। तो सभी छात्रों को ये वीडियो मिल सके। हमारा टोटल जितना भी प्रैक्टिस सेट अब तक 28 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं और 3 सेट ये देंगे, तो टोटल 31 हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट क्लास 9 10 के लिए मिल जाएगा। ये काफ़ी बड़ा सेट हो गया। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से सारा सेट को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जैसे ही हिस्ट्री का तीनों खत्म होगा, TRE 1 2 3 का क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग इसका पॉलिटी देंगे, बीच बीच में आप लोग को ज्योग्राफी भी देंगे। चलिए चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर, किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया? नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया। क्या हो जाएगा ये? मुइजुद्दीन बहराम शाह। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, एच मतलब हिस्ट्री लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना? नाइब ए ममलिकात कौन बना? गयासुद्दीन बलबन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन का बचपन का नाम कहें या मूल नाम कहें, उनका मूल नाम बहाउद्दीन है, बहाउद्दीन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। कौन था? गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का शासक। इसने 1265 से 1286 तक दिल्ली पर की गद्दी पर बैठा। 65 से 86 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 33 नंबर, नाइब ए ममलिकात के पद से बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? बलबन को हटा किसे बहाल किया गया था? तो बलबन को हटाकर किसूल खां को नहीं, इमाउद्दीन रेहान को नहीं, हैबत खां को नहीं। जब कोई नहीं मिले तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 34 नंबर, बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? सिक्कों पर क्या खुदवाया था? नासिर अमीर उल मोमनीन, नासिर अमीर उल मोमनीन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 35 क्वेश्चन, ममलूक यानी दास वंश का अंतिम शासक कौन था? ममलूक का या दास वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक कैकूबाद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? राणा वीरसाल के दरबार में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। ठीक है, इसके पिता का नाम जो था हुमायूं, अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा था। पिता हुमायूं हुआ और माता हमीदा हुई। 37, किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? अकबर का राज्यारोहण कलानौर में हुआ था, जो पंजाब में है, पंजाब में है। कब किया गया था? तो 14 फरवरी
1556 को अकबर की कलानौर में ताजपोशी हुई। ताजपोशी हुई कहाँ हुई? तो कलानौर में। 38 नंबर, अकबर की अंतिम विजय किस पर थे? अंतिम विजय किस पर थे? तो ये अंतिम विजय असीरगढ़, ठीक है, असीरगढ़। सही उत्तर ऑप्शन सी। ये कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, असीरगढ़। असीरगढ़ की लड़ाई 1601 ईस्वी में हुई थी। लड़ाई में अकबर ने खान देश के शासक मीरान बहादुर को हराया। 39 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की थी? महजर की घोषणा 1579 में, 1579 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, उसके बाद देखिएगा, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, हम आप लोग को इसके बाद देंगे। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया? अकबर ने बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं, अजमेर में नहीं, बुलंदशहर में नहीं, ये बनवाया बुलंद दरवाजा आगरा में बनवाया। आगरा कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बनवाया था ये बुलंद दरवाजा। कहाँ बनाया? तो आगरा के फतेहपुर सीकरी में बनवाया। इसका निर्माण कब किया? तो 1575 ईस्वी में किया गया था। गुजरात पर अकबर ने जीत जब गए थे, उसके उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। जमा मस्जिद मुख्य प्रवेश द्वार है। जमा मस्जिद जो है मुख्य प्रवेश द्वार है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से पूरा 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। ये पूरा 40 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल पर बने रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और आप लोग जो है तैयारी अपनी सफलता को सुनिश्चित करें हमारे चैनल के साथ जुड़कर, और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, उनके सपनों पर खड़े उतरना, क्योंकि आपसे जो उम्मीदें लगाए होती है, उनकी उम्मीदें उनके सपनों को खड़े उतरे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।